बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.6 करेंगे जो कि के मेथड से होगी। तो इसमें थोड़ा सा बेटा कंफ्यूजन हो जाता है एक्सरसाइज 3.4 और एक्सरसाइज 3.6 में। पहले तो मैं आपको वो समझा दूं कि यहाँ पर ये देखें, एक्सरसाइज 3.6 में इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ए बी सी डी इज नॉट इक्वल टू 0 देन शो दैट। यहाँ पे ये शो करना है आपने, ये प्रूव करना है आपने। और ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी जो है वो दिया गया है। इफ का मतलब बेटा उर्दू में भी क्या होता है, अगर। अगर हमारे पास ये हो तो देन शो दैट, फिर आप ये प्रूव करें कि ये इसके इक्वल है। तो ये 3.6 में इफ जो है वो ए रेशो बी सी रेशो डी के साथ है, इस प्रोपोर्शन के साथ है। और शो आपने ये वाला करना है, यहाँ से ये याद रखना है, एक्सरसाइज 3.6 के लिए है। तो इसी तरह से मैं आपको स्टेटमेंट जो है वो 3.4 की दिखाता हूँ। 3.4 में भी इसी तरह से होता है। कंफ्यूजन जो होता है बच्चों को वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये देखें कि प्रूव दैट, यहाँ पर ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी ये आपने प्रूव करना है। और इफ ये हमें दिया गया है, इफ का मतलब क्या होता है, अगर। अगर ये इसके इक्वल है देन प्रूव दैट, आपने ये प्रूव करना है। एंड आपका यहाँ पर होना चाहिए। और उसमें इफ है आपके पास कि इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, कि यानी कि ये आपके पास गिवन है, यहां से आपने स्टार्ट लेना है और इसको प्रूव करना है। यहां पर ये आपने यहां से स्टार्ट लेना है और ये चीज आपने प्रूव करनी है, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो ये पहले तो कंफ्यूजन ये आप देख लें, दोनों में इफ है और प्रूव दैट है या शो दैट है। तो इसी तरह से अब ये हमने कैसे करना है, ये के मेथड से करना है, जिसमें हमें ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी के साथ इफ लगा होगा। यानी कि अगर हमें ये है, ये हमारे पास गिवन है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो हमने प्रूव करना है 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। पहले तो हमें जो गिवन है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, वो हमने लिख लिया ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी लिख सकते हैं। तो इसको हम के मेथड इसीलिए बोलते हैं कि इसको आप दोनों को के इक्वल रख लें। यानी कि ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी दोनों के इक्वल हैं, तो जाहिर है फिर ए ओवर बी भी के इक्वल होगा और सी ओवर डी भी के इक्वल होगा। दोनों के इक्वल हैं, तो ये ए ओवर बी इज इक्वल टू के और सी ओवर डी इज इक्वल टू के। तो यहाँ से ए किसके इक्वल होगा, बी इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ए इज इक्वल टू बी के। और सी इधर डी इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सी इज इक्वल टू डी के। तो ये ए और सी की वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो यही इस क्वेश्चन के अंदर जहां जहां भी ए और सी यूज होगा वहां पर उसकी वैल्यू हमने बी के और डी के पुट करनी है। ठीक है जी, ये आपने जेन में रखना है। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि आपने स्टार्ट जो है, जहां पर इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी होगा तो वहां पर स्टार्ट आपने यहां से ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इसको के को रख के करना है। तो अब हमें जो प्रूव करने के लिए दिया गया है कि 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। तो ये हमने लिख लिया कि ये हमने दोनों को प्रूव करना है। या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लहदा से सॉल्व कर लें, राइट हैंड साइड को, तो दोनों इक्वल आएंगे, या साथ साथ भी आप लेकर चल सकते हैं। तो अब हमारे पास वैल्यूज ये देखें, ए की बी के है और सी की डी के है। यहाँ पर जहाँ जहाँ पे ए होगा हमने ए की वैल्यू पुट कर दी। ये देखिए, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड सी। बी और डी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, जस्ट ए एंड सी की वैल्यूज हैं। तो ए यहाँ पर ये देखें ए आ रहा है, तो ए की जगह पे हम ये ए किसके इक्वल है, बी के। तो वो हमने 4b के माइनस 9b, बी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ए और सी की है, ओवर फिर 4a आएगा। तो 4a की जगह पे हमने बी के पुट कर दिया प्लस 9b। तो राइट साइड पे भी इसी तरह से 4c है, तो c की जगह पे इसकी वैल्यू देखें क्या है, डी के। तो हमने वो पुट कर दी 4d के माइनस 9d ओवर 4d के प्लस 9d। तो यहाँ से हमने ऊपर दोनों में ये दो टर्म्स हैं 4b के और 9b, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ये b कॉमन है, दोनों में b कॉमन है। हमने b कॉमन ले लिया तो ये 4k माइनस 9 ओवर यहाँ नीचे से भी b कॉमन लिया तो ये भी क्या हो गया 4k प्लस 9 इज इक्वल टू, इस राइट साइड पे भी ये दोनों में d कॉमन है। ये देखिए 4d के में भी d है और 9d में भी d है।
तो डी कॉमन है तो इनटू डी कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा 4k माइनस यहाँ से डी कॉमन जा चुका है तो क्या बचा 9। नीचे भी इसी तरह से हमने बी कॉमन लिया तो ये 4k बच गया प्लस 9 क्योंकि बी कॉमन जा चुका है। यहाँ पर से नीचे भी डिनोमिनेटर में राइट साइड पे भी डी कॉमन लिया तो 4k प्लस 9 बच गया। तो अब ये देखें ये b जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, b इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ से आप b 4b से कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी से अभी प्लस माइनस हो रहे हैं। जब भी कोई चीज़ किसी से प्लस माइनस हो रही हो तो उस वक्त आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब ये मल्टीप्लाई हो रही है तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं, b से कैंसिल, और इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है d से कैंसिल। तो 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9 इज इक्वल टू 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। हैंस प्रूव्ड, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव कर दी तो इसका मतलब है कि जो हम प्रूव करना चाह रहे थे, जो हमने शो करना था, जहाँ जो हमें गिवन था कि इसको शो करें, ये देखें ऊपर 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। तो इस तरह से के मेथड से बेटा के को रख के ए और सी की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करके ए और सी की वैल्यूज़ पुट की तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इससे हमें प्रूव हो गया कि 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। तो इस तरह से हम के मेथड से इसको यूज़ कर सकते हैं जी बेटा। इसी तरह से सेकंड पार्ट जो है 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b, 6d माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू b के, आपको तो जब ये दिया जाएगा तो आप स्टार्ट से जैसे मैंने पीछे a की वैल्यू b के फाइंड आउट की है, c की d के फाइंड आउट किया, आपने उसी तरह से करनी है। a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू k करके a की वैल्यू a ओवर b के इक्वल होगा, c ओवर d के इक्वल होगा, तो a b के इक्वल आ जाएगा, c d के इक्वल आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मालूम किए हुए हैं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे a की वैल्यू b के और c की वैल्यू d के रख दी है। तो अब ये आपको पता ही है, आप इससे पिछले पार्ट के अंदर देख सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करेंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a एंड c इन इक्वेशन 1, a की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया b के, क्योंकि b के है, a b के इक्वल है, माइनस 5b, b की वैल्यू नहीं है। तो इसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर में भी a की जगह पे हमने b के रख दिया प्लस 5b वैसे लिख दिया। इसी तरह से राइट साइड पे भी c की जगह पे ये c की वैल्यू देखें डी के है तो 6d माइनस 5d ओवर फिर c की वैल्यू 6d प्लस 5d, ये प्लस 5d नीचे वैसे ही आ जाएगा। उसी तरह से प्रीवियस पार्ट में जो जैसे हमने किया है ऊपर ये देखें 6b और 5b दो टर्म्स हैं, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ये b कॉमन है दोनों में। तो b हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर b कॉमन जा चुका है, 6k बच गया, माइनस यहाँ से b कॉमन जा चुका है -5 ओवर यहाँ नीचे भी b कॉमन है तो ये 6k प्लस 5 बच जाएगा इज इक्वल टू यहाँ से d कॉमन आ जाएगा क्योंकि इसमें भी d है और इसमें भी दो टर्म्स है, दोनों में d है तो d इंटू 6k माइनस 5 ओवर नीचे डिनोमिनेटर में भी d है तो d इंटू 6k प्लस 5। अब यहाँ पर ये b से कैंसिल हो जाएगा, d से मैंने प्रीवियस पार्ट में भी आपको बताया था, यहीं से आप कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लस माइनस हो रहे हैं। जब भी कैंसिलेशन होती है मल्टीप्लाई में होती है, तो अब ये मल्टीप्लाई में आ गए, जब ये ब्रैकेट लग जाती है तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गए, 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड नीचे आप लिख देंगे कि 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b, 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। सिंपल है बिल्कुल, a और c की वैल्यूज़ आप इसमें पुट करेंगे जो आपने जिसको प्रूव करना है, तो वहाँ से फिर कॉमन लेके कैंसिलेशन करके आप इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। बड़ा ही इजी मेथड है बेटा ये के मेथड। अब थर्ड पार्ट के अंदर बेटा a ओवर b इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस डी स्केयर, इसका स्केयर रूट है। तो यहाँ से देखें a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो डी, ये हमें गिवन है, तो a ओवर b इसको लिख सकते हैं हम, इसको c ओवर d लिख सकते हैं, तो दोनों को k के इक्वल रख लिया। तो अब यहाँ a ओवर b इज इक्वल टू k और तो a किसके इक्वल आ जाएगा b के, क्योंकि b डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर ये देखें c ओवर d के इक्वल होगा तो c इज इक्वल टू d k हो जाएगा। तो यही a और c की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे जहाँ पर जो हमने प्रूव करना है, जिसको जहाँ पर a और c की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a एंड c इन इक्वेशन 1। अब हमारे पास इक्वेशन 1 में देखें लेफ्ट साइड पे क्या है a ओवर b, तो a की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया b के ओवर b इज इक्वल टू
फिर आगे राइट साइड पे है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए की जगह पे हमने बी के पुट कर दिया, ये देखें बी के, और इसको होल का स्क्वायर लिखना है बेटा, क्योंकि बी के पूरे ए की वैल्यू बी के है। आप बी के स्क्वायर अकेला के ऊपर स्क्वायर नहीं लिख सकते, इस तरह से आप पूरा ब्रैकेट लिखेंगे। अगर बी के का स्क्वायर लिखेंगे तो वो सिर्फ के का स्क्वायर होगा, बी का स्क्वायर नहीं होगा। बी के पूरी ए की वैल्यू बी के है, तो बी के का स्क्वायर प्लस इसी तरह से डी के होल का स्क्वायर आप लिखेंगे। डी के अकेले के का स्क्वायर आप नहीं लिख सकते, ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस बी और डी की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, ए और सी की वैल्यू होती है, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो अब यहाँ से ये देखें, इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये बी का भी स्क्वायर है, के का भी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डी का भी स्क्वायर है, के का भी स्क्वायर है, डी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ से बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ बी के का स्क्वायर लगा देंगे या डी के का स्क्वायर सिर्फ लगा देंगे, तो फिर वहाँ पर मुश्किल हो जाएगी, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपसे सही नहीं होगा। जब आप इसको पूरे का स्क्वायर लिखेंगे ये, तो फिर बी स्क्वायर के स्क्वायर, या तो डायरेक्ट आप बी स्क्वायर के स्क्वायर लिख दें, या फिर इस तरह से बी के पुट करना है तो फिर होल का स्क्वायर। ये जो गलतियां साथ साथ बेटा मैं आपको बताता जा रहा हूँ जो आप करते हैं, तो प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ऐसे ही आ गया। यहाँ पर बी के ओवर बी, तो बी से कैंसिल हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेफ्ट साइड पे सिर्फ के बच गया। तो अब ये यहाँ से राइट साइड में देखें, ये बी स्क्वायर और के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर, तो के स्क्वायर दोनों के अंदर कॉमन है, इस टर्म में भी के स्क्वायर है, इस टर्म में भी के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो यहाँ से के स्क्वायर जब कॉमन चला गया तो बी स्क्वायर बच गया, प्लस के स्क्वायर कॉमन जा चुका है तो डी स्क्वायर बच गया, ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो अब ये कैंसिल हो सकते हैं, ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पूरे का पूरा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये के इज इक्वल टू के स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ के बच गया, के इज इक्वल टू के, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इससे हम नेक्स्ट नीचे लिख देते हैं कि हैंस प्रूव्ड ए ओवर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो जस्ट इसमें जो गलती आप करते हैं वो मैंने बार बार आपको बता दी कि ये वाली गलती आपने सिर्फ बी के का स्क्वायर नहीं लगाना, बी के होल का स्क्वायर और डी के होल का स्क्वायर लगाना है, या डायरेक्ट लिखना है आपने, तो फिर बी स्क्वायर के स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होगा, क्योंकि ए की वैल्यू बी के है। अगर आप ए का स्क्वायर लेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर का भी और के स्क्वायर का भी, सी का स्क्वायर लेंगे तो डी स्क्वायर का भी होगा और के स्क्वायर का भी होगा। इससे पुट करके जस्ट आपने यहाँ से के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये सेम आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, तो के का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन सेकंड है उसमें भी यहाँ पर सिर्फ ई स्क्वायर, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जब मैं आपको वो करवाऊंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा कि यही जो क्वेश्चन है वहाँ पर आगे सिर्फ ई स्क्वायर ऊपर ऐड हुआ है, नीचे एफ स्क्वायर ऐड हुआ है, इस तरह से वहाँ पर भी ये 3 वेरिएबल्स वहाँ पर यूज़ हो गए हैं। जी बेटा फोर्थ पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, उसमें हमें ये रेशो की फॉर्म में दे दिया गया। पीछे तीनों क्वेश्चन जो थे वो रिफ्रैक्शन की फॉर्म में दिए गए थे, ओवर की फॉर्म में दिए गए थे, यहाँ रेशो की फॉर्म में दे दिया गया। ए की 6 प्लस सी की 6, बी 6 प्लस डी 6 इज इक्वल टू ए क्यूब सी क्यूब रेशो बी क्यूब डी क्यूब। तो अब हम पहले तो ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी हमें गिवन है, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के होगा, तो ए ओवर बी इज इक्वल टू के, तो ए बी के इक्वल आ जाएगा, सी ओवर डी इज इक्वल टू के, तो सी डी के इक्वल आ जाएगा। ये मैं बार बार आपको करके दिखा रहा हूँ कि जब भी आपने स्टार्ट करना है तो डायरेक्ट नहीं कर देना कि हमें 3.6 हमने की हुई थी तो ए बी के ही इक्वल था और सी डी के ही इक्वल था, तो वही डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दें। आपने ये फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़, वहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाना है कि ए की वैल्यू बी के आती है और सी की डी के कैसे आती है वैल्यू, ये आपने दिखाना है। डायरेक्ट नहीं पुट कर देनी कि मुझे याद है जी, मुझे आप कहें जी मुझे याद है 3.6 में ऐसे ही थी, ए की वैल्यू बी के ही थी, आपने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अब हम रेशो को क्या करेंगे, रेशो को ओवर की फॉर्म में लिख लें, तो ए की 6 प्लस सी की 6 ओवर बी 6 प्लस डी 6, ए क्यूब सी क्यूब ओवर बी क्यूब डी क्यूब। तो यहाँ पर ए की वैल्यू पुट की, तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड सी, तो अब उसी तरह से ए की वैल्यू 6 है तो या तो आप बी 6 के 6 डायरेक्ट लिखेंगे, या फिर बी के लिखना है तो बी के की ऊपर ब्रैकेट की दे के फिर 6 लिखेंगे, क्योंकि ये बी की पावर भी 6 है, के की पावर भी 6 है, जैसे मैंने पीछे स्क्वायर में आपको समझाया। इसी तरह सी की जगह पे डी के होल की पावर 6 ओवर बी की 6 प्लस डी की 6, इनकी बी और डी की वैल्यूज तो हमारे पास नहीं है, ये ऐसे ही आएंगे। इसी तरह से ए राइट साइड पे भी है तो ये बी के का क्यूब हो जाएगा, हो ऐसे स्क्वायर आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है,
और सी जो है वो डी के का क्यूब ओवर बी क्यूब डी क्यूब वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें, ये बी की 6, जाहिर है ये 6 पावर जो है बी की भी है और के की भी है, तो बी की 6 के की 6 प्लस ये डी की 6 के की 6 हो जाएगा ओवर बी 6 बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6। अब यहाँ पर ये बी क्यूब के क्यूब, क्योंकि ये बी की पावर भी क्यूब है, के की भी क्यूब है, और ये डी की भी क्यूब है और के की भी क्यूब है। आपने 9th में पढ़ा हुआ है ए बी की पावर एन हो तो वो ए की पावर एन और बी की पावर एन होता है ओवर बी क्यूब डी क्यूब। अब यहाँ से ये देखें, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने के स्क्वायर कॉमन लिया था, तो यहाँ पर ये के की 6 दोनों में कॉमन है, तो के की 6 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया बी की 6, यहाँ पे के की 6 कॉमन जा चुका है तो बी की 6 बच गया प्लस डी की 6 ओवर बी की 6 प्लस डी की 6 आ गया। तो यहाँ पर ये देखें सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपस में भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ब्रैकेट जो है ये भी हमें मल्टीप्लाई ही बताती है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, बी क्यूब से और डी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। के की 3 जब के की 3 सेम बेस है, जब ये मल्टीप्लाई होता है तो इनकी पावर्स क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, के की पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें b की 6 प्लस d की 6 है, ऊपर भी हमारे पास जब कॉमन आ गया तो ये ब्रैकेट में आ गया, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट कैंसिलेशन नहीं कर सकते कि आप यहाँ से करें कि d की 6 है, b की 6 है, तो ये गलती नहीं करनी। जब भी आप प्लस माइनस हो रही हो कोई चीज़ किसी के साथ, तो उस वक्त उसकी कैंसिलेशन नहीं होती। तो ये बी की 6 प्लस डी की 6 इससे कैंसिल हो गया, के की 6 इज इक्वल टू के की 6 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप उसी तरह से क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे कि ये हमने प्रूव कर दिया। जब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो वो क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है। यहाँ पर ये सिर्फ आपने गलती नहीं करनी कि डायरेक्ट यहाँ से कैंसिलेशन नहीं करनी। दो गलतियाँ मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बी के की 6 आपने ब्रैकेट में लिखना है, अकेला बी के की 6 सिर्फ नहीं आप लिख सकते, वो गलती होगी, वहाँ से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और फिर यहाँ से आप B6 से और D6 से ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, आपने कॉमन लेके फिर कैंसिल करना है। ये दो मेन गलतियाँ हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आपने इस क्वेश्चन में गलतियाँ नहीं करनी, कहीं भी नहीं करनी। या कभी भी कोई चीज़ किसी चीज़ से प्लस माइनस हो रही हो, जैसे 2 + 3 ओवर 2 हो, तो आप उसको 2 को उससे कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये देखें, मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि 2 + 3 ओवर 2 हो तो आप ये 2 से कैंसिल नहीं कर सकते। जब भी कोई चीज़ प्लस माइनस हो रही हो किसी चीज़ से, तो वो उस वक्त कैंसिलेशन नहीं होती। हाँ, 2 × 3 ओवर 2 हो तो 2 से कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर भी इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट बी की 6 के की 6 बी की 6 कैंसिल नहीं कर सकते। ये तो थोड़ी सी गलतियाँ आप जहन में रखिएगा कि ये गलतियाँ आपने नहीं करनी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ये गलतियां नहीं करेंगे। जी बेटा, अब 5th पार्ट जो है P × A + B + QB रेशो P × C + D + QD इज इक्वल टू A रेशो C। ये भी हमें रेशो की फॉर्म में दे दिया गया, हम इसको ओवर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो रेशो में ये जो एंटीसीडेंट होता है ये पूरे का पूरा एंटीसीडेंट है और ये पूरे का पूरा कंसेक्वेंट है। एंटीसीडेंट न्यूमरेटर में लिखा जाता है, तो वो हमने न्यूमरेटर में लिख लिया P × A + B + QD। ये पूरे का पूरा QB ये पूरे का पूरा एंटीसीडेंट है, ये पूरे का पूरा कंसेक्वेंट है। तो P × C + D + QD ये हमने कंसेक्वेंट में लिख लिया इज इक्वल टू A/C। तो अब ये यहाँ पर ये देखें, A हमारे पास B के है, C हमारे पास D के है। ये काफ़ी दफ़ा हम पीछे कर चुके हैं, अब वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, हर क्वेश्चन में करेंगे तो ये अभी आपको पता चल गया होगा कैसे हम प्रूव करते हैं। 2-3 क्वेश्चंस में मैं 2-3 पार्ट्स के अंदर मैंने करके दिखा दिया आपको। A = B के, C = D के। तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। A की वैल्यू पुट की B के प्लस B वैसे ही प्लस QB, सिर्फ यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में A की वैल्यू हमारे पास है, सिर्फ वो पुट कर देंगे B के। ओवर नीचे हमारे पास ये C की वैल्यू हमारे पास क्या है, D के। तो D के प्लस D + QD, सिर्फ C की वैल्यू ऊपर एक जगह पे A की वैल्यू और नीचे एक जगह पे C की वैल्यू पुट होगी इज इक्वल टू राइट साइड पे A की वैल्यू B के ओवर C की वैल्यू D के पुट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ये देखें कि अब यहाँ से इस ब्रैकेट में से आप B कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि B के और B ब्रैकेट के अंदर ये दो टर्म्स हैं, तो इनमें से आप B कॉमन ले लेंगे। तो P B इंटू ये B कॉमन जा चुका है तो K प्लस यहाँ पर कॉमन जा चुका है B, तो फिर जब कॉमन पूरी की पूरी वैल्यू चली जाती है तो फिर वहाँ पर हम क्या लिखते हैं 1 प्लस QB ओवर, यहाँ से भी आप D कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। ये D कॉमन लिया तो PD, P तो पहले ही बाहर है,
ब्रैकेट के, पी डी इंटू के प्लस, यहाँ पे डी जा चुका है, पूरी वैल्यू जब कॉमन चली जाती है तो फिर वहाँ पे हम क्या लिखते हैं 1 प्लस क्यू डी। वैसे यहाँ पे के से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं बी के और डी के, ये कैंसिल हो सकते हैं, के से कैंसिल और बी ओवर डी राइट साइड पे बच गया। अब यही लेफ्ट साइड पे हमने इसको लेके आना बी ओवर डी को, तो वो कैसे आएगा? अब ये देखें यहाँ पर ये एक टर्म ये वाली है और दूसरी टर्म ये है, दरमियान में प्लस है। इन दोनों में देखें कि क्या चीज़ कॉमन है, ये वाली बी जो है ये कॉमन है, ये बी और ये बी कॉमन है, तो बी कॉमन ले लिया इंटू यहाँ पे बी कॉमन गया है तो क्या बचा p इंटू के प्लस 1 प्लस यहाँ पे q रह गया ओवर, यहाँ पर भी देखें ये एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, यहाँ से भी ये d जो है ये कॉमन जा रहा है, ये भी d और ये भी d ये कॉमन है, तो d कॉमन लिया तो यहाँ पर भी क्या बच गया, d कॉमन जाने के बाद p इंटू के प्लस 1 प्लस यहाँ से भी d कॉमन जा चुका है तो q बच गया। अब ये वैल्यू देखें सेम हो गई है, p इंटू के प्लस 1 प्लस q ओवर p इंटू पे, नीचे भी p इंटू के प्लस 1 प्लस q, बिल्कुल सेम वैल्यू विद सेम जो है साइंस के साथ। तो ये सारी की सारी जो है मल्टीप्लाई हो रही है, ये ब्रैकेट हमें क्या बता रही है कि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी ओवर डी लेफ्ट साइड पे बच गया, ये बी ओवर डी, इधर भी राइट साइड पे भी क्या है, बी ओवर डी है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हैंस प्रूव्ड। नीचे हम क्वेश्चन को वैसे का वैसे ही लिख देंगे कि ये चीज़ हमने प्रूव कर दी है। तो यहाँ पर सिर्फ आपने ए और सी की वैल्यूज़ पुट करने के बाद कॉमन लेना है, यहाँ पे पहले ब्रैकेट के अंदर से कॉमन लेना है बी और नीचे से भी डी कॉमन लेना है, फिर दोनों वैल्यूज़ में से आपने पूरी ये दो टर्म्स में से यहाँ से बी कॉमन निकाल लेना है, नीचे से भी डी कॉमन दोनों टर्म्स में से निकालेंगे तो ये सेम आ जाएगी ये चीज़, इसको कैंसिलेशन कर देनी है। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो इसमें बहुत ही सिंपल थी कि पहले स्टेप पे के से कैंसिल होकर बी ओवर डी आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने उसको सॉल्व करना है। जी बेटा, सिक्स्थ पार्ट है इसका, ए स्केयर प्लस बी स्केयर रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस डी स्केयर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। तो इस तरह से ये हमारा एंटीसीडेंट है, ये कंसेक्वेंट ओवर के फॉर्म में दे दिया हमें उन्होंने, फिर एंटीसीडेंट इस तरह से सी स्केयर प्लस डी स्केयर और कंसेक्वेंट जो है वो ओवर की फॉर्म में दे दिया। तो पहले तो हम इस रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, ओवर की फॉर्म में लिखेंगे। तो एंटीसीडेंट क्या है हमारा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो ये हमेशा न्यूमरेटर में लिखा जाता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर ये ए क्यूब ओवर ए प्लस बी, ये न्यूमरेटर, ये कंसेक्वेंट जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, इज इक्वल टू ये सी स्केयर प्लस डी स्केयर ओवर ये सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। सी क्यूब के नीचे ये जाहिर है डिनोमिनेटर में सी प्लस डी है तो इसको भी हम इस तरह से, ये स्लैश ये इस तरह से ये भी ओवर ही होता है, सी प्लस डी लिख दिया। अब ये नीचे जो ओवर का ओवर होता है, नीचे ओवर का नीचे ओवर आ जाए तो ये ऊपर जाकर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, इसने ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होना है। इसी तरह से इस ओवर का ओवर जो है इसने ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाना है इस तरह से यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी ऊपर जाके मैंने बताया ओवर का ओवर जो होता है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर मल्टीप्लाई होंगे, तो इस ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे इन्हें, नीचे सिर्फ ए क्यूब बच गया। इसी तरह से सी प्लस डी जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो सी प्लस डी इंटू सी स्केयर प्लस डी स्केयर ओवर सी का क्यूब हो जाएगा। ए इज इक्वल टू बी के और सी इज इक्वल टू डी के होता है, ये हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, इस क्वेश्चन के काफ़ी पार्ट्स में हम कर चुके हैं कि ये कैसे मालूम करते हैं, ये आपको पता होगा उम्मीद है। तो अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी बी के प्लस बी इंटू ए स्केयर है तो बी के होल का स्केयर आएगा, ये मैं काफ़ी दफ़ा समझा चुका हूँ आपको इस ये चीज़ कि जिस होल का स्केयर क्यों लिखना है आपने, प्लस बी स्केयर ये वैसे आ जाएगा ओवर ए क्यूब है तो ये बी के होल का क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से सी की वैल्यू डी के प्लस डी इंटू सी स्केयर है तो डी के इसका होल का स्केयर, दोनों का स्केयर हो जाएगा प्लस डी स्केयर ओवर सी की वैल्यू डी के क्यूब, इसका क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये देखें बेटा, यहाँ से b कॉमन आ रहा है, b के प्लस b है तो इसमें भी b है, इसमें भी b है, b कॉमन ले लिया तो इंटू के प्लस 1 बच गया, इंटू ये होगा b स्केयर के स्केयर, क्योंकि दोनों का स्केयर है, दोनों की वैल्यू का स्केयर है तो लहदा लिखेंगे हम b स्केयर के स्केयर प्लस b स्केयर ओवर b क्यूब, ये b का भी क्यूब है, k का भी क्यूब है, b क्यूब k क्यूब, तो यहाँ से भी d कॉमन ले लिया तो d इंटू के प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ये d स्केयर के स्केयर
प्लस डी का स्क्वायर ओवर ये डी क्यूब के क्यूब, क्योंकि ये डी का भी क्यूब है और के का भी क्यूब है। तो अब यहाँ से हमने क्या किया कि इसमें से हमने बी स्क्वायर जो है कॉमन ले लिया। जैसे यहाँ से हमने बी कॉमन लिया था, यहाँ से हमने बी स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया के स्क्वायर प्लस 1 ओवर नीचे बी क्यूब के क्यूब। यहाँ पर हमने डी कॉमन ले चुके थे, इसी तरह से यहाँ से हमने ये डी स्क्वायर कॉमन लेना है। ये डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर डी स्क्वायर कॉमन जा चुका है, तो वहाँ पर जब पूरी टर्म कॉमन चली जाती है तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं 1 ओवर डी क्यूब के क्यूब, वैसे ही आ गया। अब ये देखें बी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, ये क्या होगा बी क्यूब। तो ये दोनों 2 बी ये हैं और 1 बी ये है, 3 बी हो गए और नीचे भी बी का क्यूब है। तो ये इससे कैंसलेशन हो जाएगी क्योंकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई प्लस माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई में कैंसलेशन हो सकती है। तो ये ऊपर भी बी का क्यूब बन जाएगा, बी स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी का क्यूब, और नीचे भी बी का क्यूब है, ये दोनों इस बी क्यूब से कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से ये डी स्क्वायर ये भी डी क्यूब बन जाएगा, ये भी डी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। तो के प्लस 1 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के का क्यूब, लेफ्ट साइड पे भी यही बच गया के प्लस 1 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के का क्यूब, और राइट साइड पे भी के प्लस 1 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के का क्यूब। बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यही हमने शो करना था, उन्होंने हमें यही प्रूव करने को दिया था। तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा जो मेन स्टेप है वो ये है कि यहाँ पर ओवर का ओवर जो होगा इसको आपने ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करवा देना न्यूमरेटर से, ये मेन इसका पॉइंट है। इसके बाद इनकी वैल्यूज पुट करके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ए प्लस बी में जो बी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से स्क्वायर के अंदर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, नीचे वो दोनों जो है बी स्क्वायर और बी मिलकर बी क्यूब से कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से इधर डी और डी स्क्वायर जो है वो डी क्यूब से कैंसिल हो जाएंगे, तो दोनों साइड पे सेम वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से वो जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। जी बेटा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है वो a ओवर a माइनस बी, दोनों फ्रैक्शन के अंदर एंटीसिडेंट भी और कंसेक्वेंट भी दोनों फ्रैक्शन में दे दिए गए, ओवर की फॉर्म में दे दिए गए। a ओवर a माइनस बी रेशो a प्लस बी ओवर बी इज इक्वल टू c ओवर c माइनस डी रेशो c प्लस डी ओवर डी। तो यहाँ पर बेटा ये देखें दोनों एंटीसिडेंट भी और कंसेक्वेंट भी दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में है, यहाँ पर भी एंटीसिडेंट कंसेक्वेंट दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में है। तो हमने लिखना तो वैसे ही है, एंटीसिडेंट को न्यूमरेटर में और कंसेक्वेंट को डिनोमिनेटर में। तो एंटीसिडेंट a ओवर a माइनस बी है वो हमने लिख लिया, ओवर कंसेक्वेंट जो है वो a प्लस बी ओवर बी। कंसेक्वेंट एंटीसिडेंट बेटा रेशो की पहली टर्म को कहते हैं, और कंसेक्वेंट जो है वो उससे बाद जो सेकंड वाली होती है तो वो जो है वो कंसेक्वेंट कहलाती है। तो उसको हमने a प्लस बी ओवर बी लिख दिया। इसी तरह से ये एंटीसिडेंट जो पहली टर्म है c ओवर c माइनस डी न्यूमरेटर में लिख ली, ओवर c प्लस डी ओवर डी ये हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब ये नीचे जो b ओवर का ओवर होता है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता है, और ऊपर वाला ओवर जो होता है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ऊपर अगर कोई न्यूमरेटर में ओवर हो तो वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है, और डिनोमिनेटर में अगर कोई ओवर हो तो वो न्यूमरेटर में चला जाता है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये c माइनस डी इधर नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, और d जो है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो b जो है जब ऊपर सिर्फ a बचेगा क्योंकि a माइनस बी जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो b जो है वो a से मल्टीप्लाई होगा, तो a b ओवर ये a प्लस बी, तो यही वाला है a माइनस बी, ऊपर वाला जो ओवर है न्यूमरेटर का वो नीचे आके a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से d जो है वो c से मल्टीप्लाई होगा, और c प्लस डी यही वाला आ गया, c माइनस डी ऊपर वाला ओवर जो है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है c माइनस डी। अब ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको फार्मूले को क्लोज कर लिया हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a और b के अंदर फार्मूला, तो ये c और d के, c प्लस डी और c माइनस डी, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, और दोनों क्या हो रहे हैं सेम वैल्यूज, एक दफ़ा प्लस हो और एक दफ़ा माइनस और मल्टीप्लाई हो, तो वो c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमें पता है b के है, और c की वैल्यू क्या है d के। तो हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। a की वैल्यू b के पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय b वैसे ही आ गया, ओवर ये a स्क्वायर है तो ये b के दोनों का होल का स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी c की वैल्यू हमारे पास है d के, तो वो हमने d के पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय ये वाला d वैसे ही आ गया, ओवर ये सी स्क्वायर फिर आ जाएगा डी के का स्क्वायर माइनस ये डी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा,
कि ये बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर के ओवर ये बी का भी स्क्वायर है के का भी स्क्वायर है, तो इसलिए ये बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर वैसे ही इज इक्वल टू ये डी से मल्टीप्लाई होगा तो डी स्क्वायर के ओवर ये नीचे भी डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ये डी स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब ये बी स्क्वायर के वैसे ही आ जाएगा ओवर ये बी स्क्वायर कॉमन लिया इंटू के स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि दोनों के अंदर बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी इस टर्म में भी बी स्क्वायर है, इस टर्म में भी बी स्क्वायर है, ये डी स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, तो बी स्क्वायर के ओवर बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू डी स्क्वायर के ओवर डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 1। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर दोनों, ये भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ब्रैकेट क्या बताती है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये इधर लेफ्ट साइड पे के ओवर के स्क्वायर माइनस 1, तो राइट साइड पे भी के ओवर के स्क्वायर माइनस 1, तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारी इस तरह से हम क्वेश्चन लिख सकते हैं कि ए ओवर ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी ओवर डी। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो ये हमारी ये चीज़ प्रूव हो गई। यहाँ पर ये मेन जो पॉइंट है इसका बेटा यही है, इसको ओवर की फॉर्म में लिखते हुए ऊपर वाला न्यूमिनेटर में जो ओवर की फॉर्म में कोई नीचे डिनोमिनेटर हो वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर में कोई ओवर में हो तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। यही चीज़ इस साइड पे सी माइनस डी मल्टीप्लाई होगा नीचे और डी ऊपर जाके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर फार्मूला क्लोज कर देना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसी तरह से ये सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। फिर इनकी वैल्यूज़ ए और बी की पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरह से ये 7 पार्ट्स जो हैं वो इस क्वेश्चन के कंप्लीट हुए बेटा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई हो, कुछ आ गई होगी, कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।